में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा। तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा। तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना नहीं जी सकते तेरे बिना। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अम्मा? आराम से सोई? जीते रहो बेटा, बिल्कुल आराम से सो। दवा ली कि नहीं ली? जरीना बहुत ख्याल रखती है, वक्त पे देती है दवाएं। चल हाँ। सलाम साहब, वालेकुम, किसका नाश्ता है? बड़े भाई के लिए ले जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ सही। जरीना आप लेट है नाश्ते में। बड़े भाई थोड़ा सा नाश्ता करने, खाली पेट घर से नहीं निकलते। मेरे पास अब बिल्कुल वक्त नहीं बचा, बस ये। बड़े भाई ऐसे खाली पेट नहीं जाते, थोड़ा सा खा ले। मैं अब लंच कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। ये सुबह सुबह कहाँ की तैयारी? 9 बजे इस्लामाबाद की फ्लाइट है मेरी। ये अयाज को भी क्या सूझी, इस्लामाबाद में ब्रांच खोल ली। हम तो तरस जाते हैं तुम्हारी सूरत देखने में। महीने की 20 दिन तो तुम वहीं गुजारते हो। बस दुआ किया करें मेरे लिए। हाँ बेटा जरूर। चलता हूं, खुदा हाफिज़। जीते रहो। चप्पल इसे भी आज टूटना था। मेरे पास तो कोई दूसरी चप्पल है ही नहीं। मैं अब क्या करूं? अम्मी, अम्मी। हाँ मैं कह रही हूँ ना, वक्त पे पहुंच जाऊंगी। बस फैक्ट्री में दरख्वास्त देनी है छुट्टी की। हाँ जरूरी है, समझा करो। 2 दिन की छुट्टी जो है ना, वो दरख्वास्त के बगैर नहीं मिलेगी। अम्मी,
आप अभी तक फैक्ट्री नहीं गई? हाँ बस जा ही रही हूँ। आप कहीं जा रही हैं? बैग रखा हुआ है आपने? हाँ वो फैक्ट्री से ना वापसी पे मुझे हैदराबाद जाना है। हैदराबाद? हैदराबाद क्या लेने जाना है आपको? तू मुझसे ना ते सवाल जवाब मत किया कर। लेकिन दोस्त के भाई की शादी है, उसमें जा रही हूँ। 2 दिन में आ जाऊंगी। अम्मी हमने सौदा भी नहीं डलवाया, 2 दिन तक हम कैसे गुजारा करेंगे? हाँ हाँ तो कर लेना ना भाई, तुम्हें वो ट्यूशन के पैसे तो मिलेंगे ना, उससे कुछ कर लेना। आ जाऊंगी मैं 2 दिन तक। शहबाज पर तुमने बहुत जिम्मेदारियां डाल दी। उस बेचारे को घर में बैठने का वक्त ही नहीं मिलता। अरे माँ, वही तो है जो मेरे पास सारी जिम्मेदारियां संभालेगा। अरबाज पे मैं ज़्यादा मेहनत तलब काम नहीं डाल सकता। वो कुछ देर के लिए ऑफिस आके बैठ जाता है, यही काफ़ी है। मगर अब आपको शहबाज की शादी के बारे में सोचना होगा। कब तक वो इसी तरह मशीन बना रहेगा? ज़रूर, लेकिन ये औरतों का डिपार्टमेंट है। आप लोग को ढूंढिए ना उसके लिए लड़की। अरे हमने तो बहुत कोशिश की, हर बार मना कर देता है। इसीलिए तो आपदा तुमसे कह रही है। चले, वो आ जाए तो बात करता हूँ बस। नहीं, आपने बात नहीं करनी है, उसे राजी करना है। मैं जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहती हूँ बस। खाना खाने देंगे आप मुझे? जी जी, खा लें, खाना खा लें। मैंने कहा ना मुझे नहीं बात करनी तुमसे। यार फारिया, क्यों छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती हो? प्लीज ना, मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा बर्गर बनाया है, किसी रेस्टोरेंट से ज्यादा अच्छा बर्गर है, ये खा के तो देखो। मुझे नहीं खाना। यार आई एम सॉरी ना, कह तो रहा हूँ। सुबह से आए हुए हो और मुझे अब शक्ल दिखा रहे हो। शादी को 1 साल होने को आ गया है और तुमने मुझे अब तक इस घर में कैद किया हुआ है। हफ्ते में 1 दिन आते हो मुझसे मिलने के लिए। बीवी हूं तुम्हारी, पूरा हक रखती हूँ। तुम्हें डायरेक्ट मेरे पास आना चाहिए था। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अम्मी से कह कर आया था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अगर मैं ऑफिस हाजिरी ना लगाता तो अब तक 10 कॉल्स कर चुकी होती। और वैसे भी एक अच्छी बात यह है कि मैंने आज ऑफिस का सारा काम कर लिया है। कल सिर्फ 1 घंटे के लिए ऑफिस जाना होगा, उसके बाद मैं सारा दिन तुम्हारे साथ होऊंगा। अब तो खुश हो जाओ प्लीज, प्लीज ना। मैं तब तक खुश नहीं हो सकती जब तक तुम हमेशा हर दिन मेरे साथ मेरे पास नहीं रहते। वो वक्त बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, इसलिए अपनी आंखें बंद करो। ऐसा क्या सरप्राइज है? अरे अपनी आंखें तो बंद करो। क्या कर रहे हो? आओ ना, आराम से, ध्यान से। क्या कर रहे हो? अभी पता चल जाता है। क्या कर रहे हो शहबाज? आंखें बंद रखनी है अब आपने। अब खोल लूं? नहीं, बस। क्या कर रहे हो शहबाज? अब खोल। तुम्हें याद था शहबाज? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने कोई फरमाइश की हो और मुझे वो याद ना रहे? I love you. चलो अब जल्दी से आओ भाई। इतने प्यार से मैंने आपके लिए बर्गर बनाया है, अब कम से कम इसे खाओ तो सही। कहाँ मिलेगा इतना ताबेदार शुक्र। तुम बहुत अच्छे। आई नो। अब जल्दी से ये खा लो ना, फिर उसके बाद मैंने तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाना। मैंने सोचा है अब आज का सारा वक्त मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा। आज का ही क्यों, तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा, हर दिन अब तक मेरा है। माफ करना हारिस, खाना बनाने में देर हो गई थोड़ी। कोई बात नहीं। देती हूँ। वो घर का सारा राशन ख़त्म है ना, मेरे पास इतने ही पैसे थे, मैंने दाल और रोटी बना दी। अरे तो मुझे बता देती, मैं आज सारा दिन घर पे तो था, सौदा ले आता।
तुम कहाँ से ले आते? तुम्हारे पास कौन से खजाने हैं? पैसे हैं मेरे पास, वो हर महीने मैं कुछ ना कुछ पैसे गुल्लक में जमा करता रहता हूँ। हरगिज नहीं, तुम घर के सौदे के लिए अपनी गुल्लक को तोड़ते। मैं तुम्हें कभी भी इसकी इजाजत ना देती। मुझे अम्मी की समझ नहीं आती, हर महीने अम्मी को कहती हूँ राशन डलवा ले, मेरी कहाँ सुनती हैं वो। वही रोज रोज का राशन लाना पड़ता है। और तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि इन बातों पे अपना ध्यान नहीं दिया करो, सिर्फ अपनी स्टडीज पे फोकस करो। हालांकि आप भी हर महीने अम्मी को अच्छे खासे पैसे भेजती तो हैं, और अम्मी भी अच्छा खासा कमाती हैं। तुम्हें पता है मैं अम्मी से ये बात नहीं कर सकती। अगर मैंने अम्मी से ये बात कही तो हमेशा की तरह एक ही जवाब मिलेगा, तालीम छोड़ो और नौकरी करो। आप फिक्र ना करें, बस 1 साल की बात है, आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम लोग बहुत अच्छा कमाएंगे। नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हें मैंने 1000 दफा कहा है तुम अभी नौकरी नहीं करोगे, नौकरी सिर्फ मैं करूंगी। मेरी जान, मैंने तुम्हें आला तालीम दिलवानी है। ये मेरा ख्वाब है कि मेरा भाई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, और ये ख्वाब इंशाल्लाह पूरा होगा। जरूर, इंशाल्लाह। आमीन। अरबाज, ये कमरे का क्या हाल बना रखा है तुमने? अब तुम बड़े हो गए हो बेटा। अम्मी, बड़ा हो गया हूँ इसीलिए तो समझ में नहीं आता कि क्या पहनूं। ये तो तुम्हारा रोज का मसला है कि क्या पहनूं। अच्छा ये बताएं कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, लेकिन ये आज पहन लो, ये कलर तुम पे बहुत सूट करता है। ये? हाँ। अच्छा अम्मी, आप एक काम करें, जल्दी से नाश्ता लगवा दें। आज मैंने सोच लिया है कि ऑफिस जाकर ही रहूंगा। सुनो बेटा, ये नाश्ते का वक्त नहीं है, लंच का वक्त हो चुका है। नहीं, अभी तो बिल्कुल सुबह हो रही है अम्मी। आई एम रियली सॉरी, आँख ही नहीं खुली। तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है बेटा कि रात को जल्दी सो जाया करो, तुम्हारे लिए तुम्हारी नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कल से मैं वो ही करूंगा जैसा आप कहती हैं। और वो कल कभी नहीं आएगी। अच्छा सुनो, जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम्हारी मेडिसिन का भी टाइम हो गया है। और खुदा के लिए जरीना को कमरे में आने दिया करो ताकि वो सफाई करे कमरे की। आने नहीं देते हो तुम उसे। वो भी तो सूरज के साथ ही आ जाती है। जल्दी आओ। ये ठीक है।
और बिखरे बालों में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आप तो मुझे हर अंदाज में अच्छी लगती है। मुझे पता है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि इस्लामाबाद की बारिश में भीगने से बीमार पड़ जाते हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसीलिए उठे और जल्दी से चेंज करें। शाबाश। अरे यार, चेंज भी कर लेंगे, उससे पहले मुझे एक ग्लास जूस पिला दो प्लीज। अभी लाती हूँ। साजदा की भांजी अम्मा जी, फैमिली भी बहुत अच्छी है। तो बच्ची की तस्वीर मंगवा लो पहले। अगर शहबाज के जोड़ की है तो मिल लेंगे उन लोगों से जाके। माँ जी वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं पहले तस्वीर मंगवा लेती हूँ। अगर हम गए और फिर देखकर मना किया उसे तो उन लोगों का बुरा लगेगा। वैसे साजदा बहुत तारीफ कर रही थी उन लोगों की। चलो जैसी अल्लाह की मर्जी, जहाँ उसका जोड़ होगा ना शादी हो जाएगी। लेकिन अम्मा जी एक मसला है। वो कैसा मसला? मैं जब भी शहबाज से शादी की बात करती हूँ वो इनकार कर देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई और लड़की पसंद है? चलो ये तो और अच्छी बात है। अगर उसको कोई लड़की पसंद है तो हम इतनी बड़ी मेहनत से बच गए ना। और फिर हमारे यहाँ ऐसी कोई पाबंदी भी नहीं है कि पसंद की शादी पे कोई पाबंदी हो। बस लड़की खानदानी और हमारे हम पल्ला होना चाहिए। हमारा शहबाज तो शुरू से ही बड़ा शर्मीला और रिजर्व है, लेकिन मैंने तो उसे कभी किसी लड़की से बात करते तो नहीं देखा। ठीक है, मैं इस बारे में बात करती हूँ उससे। हेलो, गुड मॉर्निंग दादो। चलिए चलता हूँ। अरे तुम कहाँ चले? दादो, दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। डिनर भी आज बाहर ही करूँगा। लंच करके तो जाओ ना बेटा। और वैसे भी मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम्हें बाहर खाने नहीं खाने हैं। डॉक्टर ने मना किया है ना, तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं इतने दिनों बाद तो दोस्तों में जा रहा हूँ बाहर। अच्छा, बाहर जाकर ऑयली चीज भी नहीं खाऊंगा कोई, और ना ही वो तेज मसाले वाला कुछ भी। अच्छा ठीक है, जाने से पहले अपनी मेडिसिन जरूर ले लेना। हाँ ठीक है, ओके बाय। भूलना नहीं। ये लीजिए। ये किसने? ताकि मेरी पूरी जिंदगी की तरह इसके अंदर भी आपकी मोहब्बत शामिल हो जाए। अच्छा लिसन, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद मैंने आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कराई है, डिनर पे जाएंगे। ओके, मुझे कल सुबह भी मेरी फेवरेट रेस्टोरेंट में जाना है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। कल नहीं हो सकेगा। क्यों? मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, आई एम गोइंग बैक। आप कल वापस जा रहे हैं? हाँ, वो दरअसल ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, और मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है। ऑफिस मीटिंग, काम, उसके अलावा कुछ है आपकी जिंदगी में? तुम हो ना मेरे पास, दुनिया की सबसे कीमती चीज आप हो मेरे पास। हाँ, इसीलिए बार बार मुझे छोड़ कर जाते हैं ना। अरे बाबा, बस ये दिन खत्म होने वाले हैं। बहुत जल्द मैं और आप एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के पास। मेरी हर सुबह आपके दीदार से हुआ करेगी। हमेशा इसी तरह झूठे ख्वाब दिखाते रहिए। इन झूठे ख्वाबों को बहुत जल्द सच्चा करने वाला हूँ मैं। इन ख्वाबों को जिंदगी देने वाला हूँ, हकीकत बनाने वाला हूँ, प्रॉमिस। आपको अंदाजा भी नहीं है कितना बेसब्री से इंतजार है मुझे सबका। मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ, कितना याद करती हूँ जब आप नहीं होते। आपको क्या लगता है मेरा वक्त बहुत आसानी से गुजर जाता है? शुक्र है सारा सामान आ गया 1000 में। हारिस की पसंद की सब चीज़ें हैं और मेरे पैसे भी बच गए।
थैंक यू। माय प्लेजर। आप ठीक है? सुनिए, आप इधर, आप ठीक है? प्लीज उठे। भाई, पानी की बोतल सामने लगी होगी। 60 रुपीज। थैंक यू। शुक्रिया। कहाँ चले गए? मेरे पैसे भी जाया, पानी भी जाया। इस बार मैंने सोच लिया, अम्मी पापा से बात करके आऊँ, और मुझे यकीन है वो लोग मान जाएंगे। अगर इतना यकीन था तो बात पहले क्यों नहीं की? जब बात करती हूँ मुझे टाल दो। बात पहले करने का मौका नहीं मिल सका। जानती हो, बाबा बिजनेस को एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे थे, इसलिए पहले दुबई में ऑफिस खोला, फिर मलेशिया में, फिर लाहौर और इस्लामाबाद। बहुत बिजी स्केड्यूल था। अब मैं वैसे भी इस पूरे टाइम में उनसे इस तरह की बात नहीं कर सकता था, लेकिन अब तो अम्मी और दादी खुद कह रहे हैं शादी के बारे में। 1 साल हो गया है हमारी शादी को। तुम्हारी वजह से मैं अपने घर वालों से भी नहीं बात कर पा रही, सब कुछ छुपाया हुआ है। जाहिर सी बात है, उनको बताऊंगी तो वो तुमसे मिलना चाहेंगे, तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहेंगे। बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगली बार खुशखबरी लेके आऊंगा। अगली बार कब आएगी? 1 हफ्ते में या फिर 15 दिन में। वैसे भी मैंने आना ही है ना एग्जीबिशन के लिए। बेटा, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हो। करता तो हूँ मम्मी, जैसा आप कहती हैं बिल्कुल वैसा ही करता हूँ। पानी तो साथ लेकर आओ। हाँ, बहुत ख्याल रखते हो। सुबह का नाश्ता दोपहर में खाते हो, दोपहर का खाना रात में खाते हो, है ना? ओके, आई प्रॉमिस, आइंदा मैं आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, वो कल तुम्हें मेरे साथ चेकअप के लिए जाना है। डन। भाइयों, ये देखा, आ गई, फौरन आ गई है मेरी रकीब। तुम्हें तो जैसे खुशबू आ जाती है कि अम्मी मेरे पास बैठी हुई है। जा रही हूँ। अरे अरे अरे, सुनो तो, रुको तो, कहाँ जा रही हो? अरे यार, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था अपनी गुड़िया के साथ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारा ये फूला हुआ मुंह देखना था। कल सारा की बर्थडे। कौन सारा? आपने प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस? और मैं कभी प्रॉमिस करता हूँ? अम्मी, आप देख रही हैं इनको, ये फिर से ऐसे ही कर रहे हैं। क्यों मेरी बेटी नहीं को नहीं, तंग कर रहे हो तुम? अरे मैं तंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने कब प्रॉमिस किया? आपने प्रॉमिस नहीं किया? नहीं। आप फिर से मुंह कर रहे हैं। आपने उस दिन भी प्रॉमिस किया था, मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके गए थे, फिर आप सो गए, फिर आप कहते हैं मैं तो भूल गया कौन सी आइसक्रीम। नहीं नहीं, मैंने कौन सी लेकिन आप मुझे आइसक्रीम, ये कोई कहीं प्रॉमिस? आइसक्रीम खिलाने लेकर गए। अच्छा बस चुप। जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा, इरशाद फरमाइए। गुड। आप मुझे सुबह मार्केट लेके जाएंगे, गिफ्ट दिलाएंगे, उसके बाद शाम को उसके घर छोड़ेंगे और 2 घंटे बाद पिक करके वापस लेकर आएंगे। अम्मी अम्मी अम्मी, देखा आपने, इसीलिए मैं इसकी बात नहीं मान रहा था, फौरन ऑर्डर देने लगी मुझे। ना भाइयों में इसका। मैं क्या देखूं, तुम दोनों भाइयों ने मिलकर इसे लाड प्यार में बहुत बिगाड़ दिया है। अब भुगतो इसे। भुगत ही तो रहे हैं।
सूप तो नहीं पिया होगा, वो भी मैं ही पिला दूँ। हाँ पिला बेटा। मुझे हर वक्त ये डर लगा रहता है कि अगर तुम मुझे भूल गए तो मेरा क्या बनेगा, कहाँ जाऊंगी मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। ऐसा कभी नहीं हो, मैं एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मैंने तुमसे शादी करी ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तुम्हें पाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। तुम्हारे घर वाले नहीं माने, मैं दरबदर हो जाऊंगी। कुछ कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता। दरबदर हो तुम्हारे दुश्मन, मेरे घर वाले भी मानेंगे और मैं और तुम हमेशा एक साथ भी रहेंगे। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी इनसिक्योरिटी को। मैं वापस जाते ही अपने लॉयर से कहकर इस घर को तुम्हारे नाम करवा दूंगा। तेरे घर भी तुम्हारा और मैं भी तुम्हारा। ओके? अल्लाह, कितनी खुशकी हो गई है तुम्हारे सर पे। हाँ, बिल्कुल भी तुम ख्याल नहीं रखते अपना। बाजी, ये सब चीज़ें लाने की क्या ज़रूरत थी? अल्हम्दुलिल्लाह भरपेट खाना खाता हूँ, कभी भूखा नहीं सोता। इसमें फजूल खर्ची वाली कोई भी बात नहीं है। सुबह कॉलेज जाते हो, फिर ट्यूशन्स जाते हो, फिर रात में अपनी पढ़ाई करते हो, बिल्कुल भी नहीं अपना ख्याल रखते तुम। और मेरी जान, मुझे अच्छा लगता है अपने पैसों से तुम्हारे लिए चीज़ें खरीदना। और तुम्हें पता है, इसमें पैसों वाली कोई भी बात नहीं है। मुझे एक ट्यूशन मिल गया है और मुझे उसका एडवांस मिला था, तो मैंने सोचा मैं ले लूँ तुम्हारे लिए। अगर एडवांस आ ही गया था तो ये 2-4 कपड़े जो आप धो धो के पहनती है ना, इसके बजाय आप 2-4 और नए कपड़े लेके आ जाती। और ये चप्पल तो चेंज कर लेती हैं आप। पूरी जिंदगी पड़ी है कपड़े पहनने के लिए, जूते पहनने के लिए। मैंने क्या करने हैं कपड़े। लेकिन इंशाल्लाह जब अल्लाह तुम्हें बड़ा आदमी बनाएगा तब तुम मेरे लिए ब्रांडेड कपड़े और जूते लेके आना। फिर मैं बहुत मजे से पहनूंगी इंशाल्लाह। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर आप देखना। इंशाल्लाह। अम्मी से बात हुई आपकी? हाँ, अम्मी ने तो आज आना था, आए क्यों नहीं? अच्छा, अम्मी की कॉल तो उठाओ ना, मेरे हाथों पे तेल लगा हुआ है। अच्छी, मैं बात नहीं कर रहा, आप खुद करें भाई। अरे चलो, अच्छा रिसीव तो करो। हेलो जी, मैं हारिस के बालों में तेल लगा रही थी। ठीक है। हारिस हमें कल आएंगी। हाय फारिया। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, तुम बताओ। कहाँ गायब थी? बड़े दिनों बाद नजर आई हो। बस थोड़ी सी बिजी थी। बिजी थी या किसी जिन ने कैद कर रखा था तुम्हें? आज तक कोई भी ऐसा जिन नहीं आया जो मुझे कैद कर सके। इसका मतलब तुमने उस जिन को कैद कर रखा था? उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। जो मेरी कैद में आता है वो खुद ही आजाद नहीं होना चाहता। पता नहीं हमारे नसीब में कब आएगी ये कैद। अरे मेरी गुड़िया! अरे क्या क्या करना पड़ता है भाई आपसे मिलने के लिए। कॉलेज जा रही हैं आप?
क्या गुड़िया बढ़िया बड़ी हो गई हो अब मैं? सुनो, जितनी मर्जी बड़ी हो जाओ, हम सबके लिए ना एक छोटी सी गुड़िया ही रहोगी हमेशा। आपको पता है मैं आपको आज पूरे 1 वीक बाद देख रही हूँ। और आपको पता है मैं आपको इसके लिए कॉम्पनसेट करूंगा। आप मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाएंगे? आप जहाँ कहोगी ना वहाँ लेकर जाऊंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? बहुत अच्छा रहा जी। बल्कि 2 वेंडर्स के साथ तो मीटिंग बहुत जबरदस्त गई। गुड, शाबाश। बस अब थोड़ा रेस्ट कर लो, फ्रेशन अप, और फिर जॉइन इन द ऑफिस। जी जी पहुंचो ऑफिस और उसके बाद मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाओ। जी आप भी। बाय बाय। ऑफिस। हारिस, तुमने मेरा फोन देखा है क्या? अम्मी का फोन होगा। हारिस, हारिस, फोन उठाओ। मैं नहीं उठा रहा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं फोन नहीं उठा रही इस दफा। हारिस, फोन उठाओ। फोन क्यों नहीं उठा रहे? उनको बोलो कि मैं बहुत ही बदतमीज हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें, पता है ना कितनी रोमिंग महंगी होती है। मैं वॉशरूम में थी। हाँ, अब कोई ना कोई बहाना तो बनाओगी। अम्मी का है, उनको फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रही है वो। हैदराबाद गई है वो। फिर से हैदराबाद? अगर हैदराबाद गई भी है तो क्या मेरा फोन उठाना मना है? फोन क्यों बंद है उनका? आप इन बातों का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे बस वो ये बता के गई है कि वो किसी शादी पर जा रही है। अगर आपको कोई मसला है तो आप प्लीज उनको खुद फोन कर लें। ये भी एक बहाना है। हर महीने कोई ना कोई शादी आ जाती है हैदराबाद में, पता नहीं कौन से रिश्तेदार पाले हुए। क्या कह रही थी वो? क्या कहना है उन्होंने? गुस्सा कर रही थी मुझ पे। अम्मी का फोन बन जा रहा है। मुझसे सवाल करना शुरू हो गई कि अम्मी कहाँ गई हैं, क्यों गई हैं, किससे पूछ के गई हैं। मैं अब क्या बताऊं? तो उनसे कहना था ना कि वो कहीं पर भी जाती हैं तो हमसे पूछ के नहीं जाती। तुम्हें क्या लगता है उनको ये बात नहीं पता? उनकी वैसे ही आदत है मुझ पे रोब जमाने की, मुझसे लड़ने की। अब ये क्या बात है, मैं उनको क्या बताऊं? हाँ, मुझसे पूछना शुरू हो गई कि हैदराबाद में ऐसे कौन से रिश्तेदार है जिनकी शादी अटेंड करना इतनी जरूरी है। मुझे जब नहीं पता तो नहीं पता। हद हो गई है। सुबह सुबह आप ही ये सारी बातें अम्मी से डायरेक्ट खुद भी तो कर सकती थी ना। मतलब आपको सुनाने की क्या जरूरत थी? आप ही अच्छी तरीके से जानती हैं अम्मी उनकी ज्यादा सुनती हैं, आपकी तो बिल्कुल भी नहीं सुनती। ये अम्मी और आप ही बिल्कुल एक आदत की है। भाई इनसे कहा करें अपने मसले खुद हल क्या करें। और तुम्हारी आदत बिल्कुल मुझ पे। अच्छा, तो तुम्हें देर हो रही है ना, तुम जल्दी जाओ। मैं थोड़ी देर में जाऊंगी। बाजी, आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है तो मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। इस तरह से क्यों देख रहे हो? इतनी मेहनत मत किया कीजिए, सेहत खराब हो जाएगी। हारिस, जब इंसान किसी मकसद के तहत काम करता है तो बिल्कुल भी नहीं थकता। और मेरी जिंदगी का मकसद मेरे भाई की आला तालीम है, तो मेरे पास तो थकने के लिए टाइम ही नहीं। हाँ चलो छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, बैग लेकर आती हूँ।
हारिस ये पैसे तुमने रखे हैं? अब कौन से पैसे? ये पैसे। वो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे तो मैंने सोचा आपके किराए में काम आ जाएंगे। तो हारिस तुम कैसे मैनेज करोगे? मर्द का बच्चा हूँ, पैदल चला जाऊंगा। मैं भी पैदल चली जाऊंगी। ये रखो तुम। मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन इतनी मुश्किलें उठाए। भाई जितना मुझसे हो सकता है मैं करूंगा। मगर हाँ, मगर कुछ नहीं। बहनों का फर्ज होता है कि भाइयों की हर बात माने, चाहे भाई छोटा हो या बड़ा। इसलिए आप ये पैसे अपने पास रखें। मान ली बात। हाँ चलो मैं ताला पकड़ू, निकले, बहुत देर हो गई है। चले? हाँ। दादो प्लीज ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। दादो, आप मान जाएंगी तो बाबा भी परमिशन दे देंगे। देखो मैं खुद परमिशन नहीं दे रही हूँ, तुम्हारे बाबा भी नहीं दे सकते कभी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हालात कितने ख़राब हैं। कैसे इजाज़त दे दें तुम्हें इतनी दूर जाने की? सिर्फ सुबह से शाम तक की तो बात है। नहीं बेटा, जिद नहीं करो मेरी जान। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ जी आपकी चाय। बेटा तुम जानती तो हो, तुम्हें कॉलेज से जरा सी देर हो जाती है, तुम्हारे बाबा तुम्हें लेने निकल पड़ते हैं। ऑफिस में बैठकर 10 बार मुझे फोन करते हैं कि अलीज़े आई कि नहीं आई, अलीज़े आई कि नहीं आई। और तुम खुद सोचो, इतनी दूर चली जाओगी तो तुम्हारे बाबा तो सारे काम वाम छोड़कर ना फोन लेकर बैठ जाएंगे बस। बच्ची समझते हैं ना आप लोग मुझे अभी तक। मेरी सब दोस्तें चली जाएंगी, बस मैं ही एक रह जाऊंगी। कौन कहाँ जा रहा है? कोई कहीं नहीं जा रहा। आज तो चुड़ैल का मूड बहुत ही खराब लग रहा है मुझे। अरे भाई, इसकी कॉलेज की दोस्तों के साथ ये जाना चाह रही थी पिकनिक पे। और हमेशा की तरह इजाजत तो मिली नहीं होगी। कभी मिलती है क्या? डोंट वरी चुड़ैल, इस बार हम खुद ही पिकनिक का प्लान बना लेते हैं। सारे फैमिली मेंबर्स, और तुम चाहो तो अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लेना। Really, bro? नहीं चाहिए मेरा। कितना हसीन और कितना हैंडसम था, कितने अच्छे तरीके से उसने मुझसे बात की। लेकिन कितने अमीर खानदान से लगता है वो। लेकिन मेरे अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं कि वो मुझे देख के मुतासिर हो जाए। और मुझे कुछ ऐसा सोचना भी नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद हारिस का बेहतरीन मुस्तकबिल है।